समस्याएं आना और बात है, लेकिन समाधान न कर पाना ये गलत बात है। 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी के दिन आपके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी समस्याओं से, आपकी जितनी भी तकलीफ है उससे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिख भेजिए। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके नाम से विशेष आहुति देंगे, जिससे मां भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि आपको समस्याओं से मुक्ति का रास्ता सुझाएंगी। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। बुध के तुला राशि में गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के गुरु, वाक शक्ति के गुरु, बुद्धि के गुरु बुध ग्रह 10 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में अपने मित्र शुक्र के घर में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में सबसे यंग प्लैनेट और युवराज का दर्जा प्राप्त है बुध को। बुध एक शुभ ग्रह है और द्विस्वभाव ग्रह है। बुध अगर इंसान की कुंडली में अच्छा हो तो सेटिस्फाइड रहते हैं, बुध कमजोर हो तो असंतुष्ट रहते हैं। अगर बुध अशुभ हो कुंडली में तो उसकी जुबान अच्छी नहीं रहती, गाली गलौज करते हैं ऐसे लोग, बुद्धि अच्छी नहीं चलती, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना तो बहुत दूर की बात है। बुध ग्रह इंसान को तर्क शक्ति बहुत अच्छी देते हैं अगर बुध अच्छे हैं तो। गणित अच्छी सिखाते हैं। व्यापार के गुर सिखाने का काम बुध करते हैं। बुध आपकी चेतना को जागृत रखते हैं। बुध कमजोर हो तो इंसान को स्किन की डिजीज होती है। अब आइए हम इस 18 दिनों में बुध ग्रह आपकी राशि पर क्या असर दिखाएंगे ये जानेंगे। मेष राशि से मीन राशि तक के सफर को आपकी चंद्र राशि नाम की राशि के आधार पर देखना चाहिए, वैसे ही मैं बताऊंगा। 10, 11, 12 3 दिनों तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। बुध और गुरु का षडाष्टक दोष रहेगा। बुध और शनि का नवम पंचम राजयोग रहेंगे। प्रिय साथियों, 9 अक्टूबर से देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 5 और 26 अक्टूबर को मुंबई में हूं, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मैं मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट से मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए इस एपिसोड की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। बुध ग्रह सबसे पहले तो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, जो भाई बहन का घर है, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस का घर है। दूसरा 6ठे घर के लॉर्ड है, जहां पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष है। 6ठा घर आपके रोग, कर्जा और दुश्मन का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब ये केंद्र में विराजमान रहेंगे, बड़ा प्लस पॉइंट है। और पहले 3 दिन ही शुक्र मालव योग में रहेंगे और लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बनेगा। अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जो ऑनलाइन हो, ट्रेडिंग का काम हो, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम है, तो पैसे कमाने के नए अवसर मिलेंगे। स्मार्ट वर्क आप ज्यादा कर पाएंगे। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी और टैलेंट के साथ सक्सेस आपको मिलेगी। कारोबारियों को इस फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छी सेल मिल सकती है। बस जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि उसमें पहले भी आपने नुकसान किया है। कारोबारियों को व्यापार को फैलाने से ज्यादा वर्तमान स्थिति को पहले मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छी तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। वर्क प्लेस पर चुनौतियां आपको चैलेंज इसलिए देगी ताकि आपके भीतर चेंज आ सके। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत रहेगी और परिवार में आने वाले फेस्टिवल सीजन या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आप पति पत्नी मिलकर, परिवार के सदस्य मिलकर बेहतर कुछ करने वाले हैं। लाइफ पार्टनर का दिल खुश करने वाले हैं और बेहतर कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी को नाराज मत करिएगा, उनकी सलाह से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले या बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग की पढ़ाई करने वाले लोग, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वालों, कोई अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो हेयर स्टाइलिश हो, शेफ बनना चाहते हैं, तो खुद को तरोताजा रखने के लिए पसंदीदा काम करिए और हमेशा रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करिए। यहां पर केंद्र में जो शुक्र और बुध का योग है, स्पेशली बुध विराजमान है, वो आपको मानसिक रूप से बहुत तरोताजा रखेंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाइए या फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर दूरवार लाल पुष्प अर्पित करिए और ओम गंग गणपति नमः की रोज 11 बार जाप करके ही आप घर से निकलिए और बुधवार को 1 माला जाप करनी चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, जो बुध के सबसे अच्छे मित्र भी है और बुध अब शुक्र के घर में विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, जो पैतृक संपत्ति, ओन प्रॉपर्टी और हमारी जुबान का घर है। माफ करिए, ओन प्रॉपर्टी नहीं, पैतृक संपत्ति का घर है। और दूसरा बुध पंचम स्थान के लॉर्ड है, जो शिक्षा, संतान, एंटरटेनमेंट और लव पार्टनर का घर होता है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब बुध आपके लिए 6ठे घर में विराजमान रहेंगे और 3 दिनों तक ये शुक्र के साथ रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे।
आपके पास बढ़िया आइडियाज आएंगे जिससे आप खर्चे और कर्जों पर लगाम लगा पाएंगे, यात्राओं को प्लान कर पाएंगे, बिजनेस पे आपकी वाणी का जादू चलेगा, नए संपर्क आपको यानी नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तर्क शक्ति आपकी बेहतर रहेगी और नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए आपके पास आइडियाज अच्छे आ जाएंगे। आपके सहकर्मी जो आसपास काम करते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना होगा क्योंकि वो या आप उनसे जेलस रखने वाले हैं। आपके विरोधी जरूर जागृत होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना है तो अब प्रेम प्रसंगों को आगे बढ़ाइए, परिवार से बात की जा सकती है। रोमांस और रोमांच लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ रहेगा। सुर ताल और लय अच्छा रखिएगा। बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। लेकिन अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो एकाग्रता रखनी होगी। उच्च शिक्षा के लिए धन कहीं से आ जाएगा और आपको बाहर भेज देंगे। सेहत को लेकर स्किन की तकलीफ, पेट की तकलीफ और एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान करेगी। बुधवार के दिन गणेश जी को लाल 3 गुलाब की माला अर्पित करिए। ओम बम बुधाय नमः मंत्र का जाप करिए और जितना हो सके हरे मूंग गरीब लोगों को बांट देने चाहिए। बुध ग्रह मजबूत होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के खुद के लॉर्ड बुध बनते हैं और 4th हाउस जो कि ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, माताजी और सुख सुविधाओं का घर है, इन दोनों के लॉर्ड होकर अब पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। यहाँ 3 दिनों तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप काम कर पाएंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील होगी। नए इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर पाएंगे। बिजनेस के विस्तार या जॉब में प्रमोशन के लिए या तरक्की के लिए आप यात्राएं करने वाले हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए दोनों को सेपरेट रखना होगा। खुशी की खबर आपको जल्द मिलेगी। आपकी क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ। आपकी जुबान पर लोग भरोसा करेंगे। आपकी बात पर लोग सहमति दिखाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, रोमांस और शॉपिंग सब कुछ होने वाला है। और ट्रैवल के साथ साथ आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बेहतर काम करेंगे। किसी के मजाक मत उड़ाइएगा वरना तकलीफ आ जाएगी। इसके अलावा मेरे प्रिय साथियों, अगर आप स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं तो ये समय आपके लिए शानदार है। लेकिन बुध और शुक्र, स्पेशली बुध, आपको भटकाने का काम करेंगे। इसलिए पहले अपना काम करिए। अगर आप म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, कोई भी ऐसा जो हुनर आपके भीतर है उसको तराशने काम करें, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बुधवार के दिन स्नान के बाद भगवान गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाइए और साथ में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, उसे सुन सकते हैं। बुध ग्रह भी मजबूत होंगे और गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा और बुध पिता पुत्र होते हुए आपस में दुश्मन भी है। यहाँ पर बुध सबसे पहले तो आपके 12th हाउस जो कि खर्चे का है उसके लॉर्ड बनते हैं और 3rd हाउस जो कि हमारे भाई बहन, डिग्निटी और ऑरा का घर है, इन दोनों के लॉर्ड होकर ये 4th हाउस से विराजमान रहेंगे। जहां पर 3 दिनों तक तो पहले मालवीय योग का साथ मिलेगा और 3 दिनों तक लक्ष्मी नारायण योग भी रहेंगे। अगर बच्चों की खुशी, अपनी खुशी के लिए नई गाड़ी, अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, मकान लेने का सपना साकार होगा। वस्त्र आभूषण खरीदने का मौका मिलेगा। जॉब में बेहतर काम कर पाएंगे और मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से आपके बेहतर काम होने वाले हैं। आप कुछ परिवर्तन करके एंथुजियाज्म प्राप्त करने वाले हैं। बिजनेस में रुकी हुई डील आगे बढ़ेगी और जुबान को आपको लगाम देनी है। जब तक आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो जाता, एमओयू साइन नहीं हो जाता है, जेब में पैसा ना आ जाए, तब तक किसी को मत बोलिए क्योंकि आपको ही आपकी नजर अक्सर लगती है। वर्क प्लेस पर सीनियर के साथ और अपने जो कलीग है उनके साथ आपको अपनी बातों को साझा करना चाहिए, लेकिन काम के राज ना बताएं। डेली एक्सपेंडिचर में बढ़ावा होने वाला है। प्रेम प्रसंग में चुनौती आएगी लेकिन सब कुछ सॉल्व जरूर रहेगा। आपका अट्रैक्शन अब बढ़ने वाला है। आप हो सकता है किसी को धोखा दें या आपको कोई धोखा दे, वो उजागर हो जाएगा। तो ऐसा कोई एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। आप फैशन, पैशन, हॉबीज में हिस्सा लेंगे और बहुत अच्छे कपड़े खरीदने वाले हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी खरीदने वाले। महिलाओं के लिए यादगार और शानदार समय। अच्छा भोजन, अच्छे ट्रैवल का आनंद इस समय मिलेगा। घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं और घर के मुख्य दरवाजे पर पंच पल्लव का तोरण लगाइए। इस तोरण को बुधवार को लगाना चाहिए। सूखने पर वापस अगले बुधवार को चेंज कर दीजिए। सिंह राशि की आइए अब बात करते हैं। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य बनते हैं, जो सूर्य सबसे नजदीक बुध और शुक्र ही है और इन दोनों के मिलने से बुध आदित्य योग बनता है, अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर 11th हाउस जो कि आपकी इनकम का है और साथ में धन भाव, जहाँ धन हम सेव करते हैं, पैतृक संपत्ति और जुबान का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर अब 3rd हाउस भाई बहन के घर में विराजमान रहेंगे बुध। भाई बहनों से आपको संबंध और बेहतर करने चाहिए। कोई भी रिश्ते में गिले शिकवे उसे दूर करने काम करना चाहिए। अपनी डिग्निटी को ताक पे रख के कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान को चोट न लगे, ध्यान रखिए। बिजनेस में बड़े बदलाव अब संभव है। बिजनेस के लिए नए प्रेमिजेस, नए वाहन खरीदना, नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करेंगे। आर्थिक पक्ष थोड़ा बेहतर रहेगा लेकिन सचेत रहकर ट्रांजेक्शन करने। जॉब में जो लोग ऑलरेडी हैं या जॉब सर्चर हैं उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। भाग्य अब आपका साथ देगा क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है।
केंद्र में गुरु विराजमान है, हालांकि वो वक्री चल रहे हैं, इसलिए आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और आपको बेहतर करना होगा। परिवार की जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे और घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी। ये सब कुछ आप कर पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की जो पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतर समय है। जो लोग म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर उससे अपने इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। स्किन की तकलीफ और नाक, कान, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। बुधवार की रात को एक नारियल को अपने पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह नहाकर नारियल को दक्षिणा के साथ लाल कपड़े में लपेटकर गणेश जी को दे दीजिए और विघ्न हरता गणेश स्तोत्र का पाठ मंदिर में करिए या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि, जिसके लॉर्ड खुद बुध बनते हैं। कन्या राशि में दो केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला 10th हाउस पिता और कर्म के हैं और आपकी राशि के लॉर्ड होकर अब धन भाव में और जुबान के घर में विराजमान रहेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद से काम बनेंगे। दूसरा, आपकी जुबान अच्छी रहेगी, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आपका पहले से बेहतर रहेगा। पैसा सेव करने के गुर आपके पास आ जाएंगे और सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सही ढंग से रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएंगे। ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। बिजनेस में कस्टमर को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंप्रूवमेंट दिलाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आ रही बातों को या बाधाओं को आप जरूर अपने आप दूर कर लेंगे और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग ये सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उनको ये सोचने दीजिए। अपने आसपास के लोगों के साथ, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलिए। परिवार की जरूरतों को पूरा करिए। उनके साथ बहस करोगे तो ग्रह कलेश का वातावरण बनेगा। अहम और वहम थोड़ा आपके भीतर आने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी बैड हैबिट्स को जितना जल्दी आप सुधार लेंगे उतना अच्छा है। सेहत के जो इश्यूज थे वो पहले से आपके कमजोर होने वाले हैं। सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर बाजार, वायदा बाजार और जमीन में बेहतर डील आपको मिलने वाली है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को केसर मिले दूध से अभिषेक करें। गाय को हरा चारा खिलाइए। बुध ग्रह मजबूत होंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में सबसे पहले तो बुध आपके भाग्यस्थान और खर्चे के लॉर्ड बनते हैं और आपके राशि में विराजमान रहेंगे। आपके बात करने का अंदाज पहले से बेहतर रहेगा और आपके ड्रेसिंग सेंस, वस्त्र, आभूषण खरीदना, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस रहेगा। हाल ही में आपने बिजनेस शुरू किया है या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें खर्चों में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को ट्रांसफर, जॉब चेंज या जॉब में ही कोई बदलाव करने के चांसेस आपको मिलेंगे। दूर के रिश्तेदारों से मिलना, उनका आपसे मिलना, शॉपिंग करना और घर में शुभ और मांगलिक कार्य होना, ये सब कुछ हो सकता है। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री कुछ खरीदने का अगर सपना है तो वो साकार होने वाला है। इसके अलावा आप अगर किराए के मकान को बदलना चाहते हैं तो ये भी संभव है। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग और कुछ फैशन हॉबीज में आप अपने टैलेंट को निखार पाएंगे और इससे आप प्रोफेशनली भी काम कर पाएंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं अब संभव है। बुधवार के दिन कोशिश करिए कि हरी चीजों का दान करें। अपने वजन के बराबर हरे मूंग लेकर गरीबों में बांट देने चाहिए। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना कई तरह के संकट आपके दूर कर देंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि, जिसके लॉर्ड मंगल बनते हैं और मंगल और बुध आपस में दुश्मन हैं। यहां पर सबसे पहले 8th हाउस जो कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आयु और एक्सीडेंट का घर है और माफ करेगा 11th हाउस जो कि आपके इनकम का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर 12th हाउस में खर्चे घर में विराजमान रहेंगे। खर्चा बढ़ने वाला है लेकिन पैसा आएगा, खर्चे पूरे हो जाएंगे। यात्राएं होने वाली, यात्रा को डिजाइन करोगे तो मजा आ जाएगा। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं संभव है। बिजनेस मीटिंग में आपका बेहतर प्रेजेंटेशन रहेगा लेकिन लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपको परेशान करेगी। कम्युनिकेशन लेवल को बेहतर बनाना होगा, तभी आपका बेटर काम हो सकता है। मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग आपको दूरगामी सोच के साथ तरक्की दिलवाएंगे। गलत शब्दों के कारण परिवार में परेशानी बढ़ जाएगी। हार्मोनल तकलीफ, पेट की तकलीफ, एलर्जी और स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गलत सूचनाएं, गलत सलाह से आप भटकने वाले, इससे आपको बचना होगा। अगर आप हर काम में रिसर्च करके डेवलपमेंट करते हैं तो बुध आपके लिए बेहतर काम कर पाएंगे। आपके दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं, कर्जा आपको लेना पड़ सकता है और साथ में हो सकता है कि पुरानी बीमारी वापस आ जाए। बुधवार को 11 नारियल की माला बनाकर भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में दो केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का, दूसरा 10th हाउस जो कि हमारे पिताजी और कर्म का है और अब ये विराजमान रहेंगे इनकम हाउस में। बेहतर आपके लिए सूचना लेकर आए हैं। नया इनकम सोर्सेज और नई एनर्जी लेवल के साथ कुछ नयापन लेकर आएंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील होगी। बिजनेस में क्रेडिट और डेबिट को बेहतर कर पाएंगे और मैथमेटिक्स आपकी अच्छी रहेगी। आइडियाज आपको बेहतर आएंगे। हर ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए क्योंकि धोखा भी आपको मिलने वाला है। ऑफिस में बेहतर कम्युनिकेशन
और अपनी स्किल के प्रयोग से रिजल्ट अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। सोशल लेवल पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली, यूट्यूबर, ब्लॉगर और एंटरटेनमेंट जुड़े हुए लोगों का मान और सम्मान होगा और फॉलोवर बहुत बढ़ेंगे। इसके अलावा लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल और शॉपिंग, ये सब कुछ होने वाला है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, कोई आपको धोखा दे रही है या दे रहे हैं, वो उजागर हो जाएगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर करिएगा, मनी का मैनेजमेंट सही करिएगा। प्रोडक्ट को लेकर, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यात्राएं होने वाली है। बुधवार के दिन मूंग, घी, हरा कपड़ा, चांदी, पुष्प, कांसे के बर्तन और कोई भी कपूर या हरी चीजों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में बुध छठे घर के लॉर्ड बनते हैं पहले तो, जो कि आपके रोग, दुश्मन और कर्जे का घर है, और भाग्य स्थान के लॉर्ड होकर पिता और कर्म स्थान में 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। पहले 3 दिन तो मालव योग का आनंद मिलेगा आपको। मालव योग तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग का आनंद मिलेगा आपको 10, 11, 12 तारीख को। यहाँ पिता की सलाह और मां के आशीर्वाद से बेहतर काम होंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा, और साथ में बिजनेस को ग्रोथ के लिए नए लोगों को हायर करना होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काम में आपकी स्पीड आने वाली है। बॉस आपसे खुश होने वाले हैं। परिवार में और ऑफिस में रिश्तों को अहमियत दीजिएगा, आपके जुबान से कहीं रिश्ते खराब ना हो जाएं। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का मौका आपको मिलेगा। पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेने वाले हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुड़े हुए लोगों को थोड़ा प्रेशर रहेगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट को मेहनत ज्यादा करनी होगी। गले में खराश और पुराना रोग वापस आ सकता है। एलर्जी की तकलीफ एनर्जी को कम कर सकती है। इसके अलावा पुराने कर्जों को कैसे चुकाना है, दुश्मनी को कैसे कम करना है, इस पर आपको चिंतन और मंथन करना होगा। बुधवार के दिन हरा कपड़ा 1 मीटर ले लीजिए, खड़े मूंग ले लीजिए 250 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और नारियल, सुपारी, गुड़, ये सब लेकर सिंदूर की पूजा के साथ श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करते हुए गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। और श्री गणेश चतुर्शीष की पुस्तकें लेकर मंदिरों में बांटने से बहुत पुण्य मिलता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में सबसे पहले तो पंचम स्थान, जो कि हमारे शिक्षा, संतान, एंटरटेनमेंट और लव पार्टनर का घर है, और 8th हाउस जो कि हमारे ऑकल्ट साइंस का है, आयु का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। भाग्य आपका तब साथ देंगे जब आप अपना खुद का साथ देंगे। मास मीडिया, कम्युनिकेशन, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, राइटर, इन लोगों के लिए ग्रोथ रहेगी। अगर आप यूट्यूबर है, सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, तो आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। इमेजिनेशन की पावर आपकी बढ़ने वाली, और वर्क प्लेस पर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर होगा। मान सम्मान यही दिलाएंगे। फ्रेंडशिप, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जुबान से बेहतर आप काम करने वाले हैं। इसके अलावा ज्योतिष, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ेगी। हर काम में सोचकर आप बोलना चाहिए और रिसर्च करके डेवलपमेंट करना चाहिए। एक्स्ट्रा लर्निंग स्टूडेंट के लिए अर्निंग का काम भी करेगी। ननियाल पक्ष से आपको संबंध सुधारने चाहिए। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए कि लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना है तो उससे पहले परखिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार में लॉन्ग टर्म डील आपके लिए बेहतर काम करेगी। योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से दिन की शुरुआत करोगे तो बुध आपके लिए और मजबूती से काम करेंगे। बुधवार के दिन अभिमंत्रित श्वेतार्क गणपति अपने घर के मंदिर में ले आएं और रोजाना उनके सामने ओम गंग गणपति नमः का जाप करिए। आर्थिक स्थिति और बुध दोनों मजबूत होंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला तो 4th हाउस जो कि हमारे माता जी और ओन प्रॉपर्टी का घर है, और दूसरा 7th हाउस जो कि बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का घर है, और विराजमान रहेंगे 8th हाउस में। बेहतर जुबान, कम्युनिकेशन लेवल बेहतर रहेगा। अच्छी वोकैबुलरी, अच्छा प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। रिसर्च करके डेवलपमेंट कर पाएंगे। नई विद्याएं सीख पाएंगे। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर कर पाएंगे। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिव कोई भी काम करते हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी ग्रोथ होगी। आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर कर पाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। शक्ति का आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पुराने दोस्त और पुराने कुलीग से जान पहचान आपको लाभ देने वाली। पैतृक संपत्ति के मामले हल होंगे और रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का ग्राफ अब तेजी से बढ़ने वाला है। बुध का भोजन से संबंध माना जाता है, इसलिए भोजन में हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करिए, और हरी सब्जियों को गरीबों में बांटने से बुध ग्रह और ज्यादा मजबूत होते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना या नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेगा। पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी ले सकते हैं। माता जी पर स्वास्थ्य पर थोड़ा धन खर्च होगा, वो करके अगर माता जी ठीक होती तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बुधवार के दिन गुड़ और मूंग दान करने चाहिए। कोई किन्नर मिल जाए तो उससे उसके काम की चीज गिफ्ट करनी चाहिए। श्री गणेश चतुर्शीष का रोज या हर बुधवार को जाप करने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।
समस्याएं आना और बात है, लेकिन समाधान न कर पाना ये गलत बात है। 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी के दिन आपके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी समस्याओं से, आपकी जितनी भी तकलीफें उसे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिख भेजिए। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके नाम से विशेष आहुति देंगे, जिससे मां भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि आपको समस्याओं से मुक्ति का रास्ता सुझाएंगी। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी।